हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर संजू और मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, महिलाओं के अंदर पीरियड्स का होना उनकी नॉर्मल हेल्थ को इंडिकेट करता है। अगर किसी महिला के पीरियड्स या माहवारी बिल्कुल नॉर्मल है तो ये इंडिकेट करता है कि उसका जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो ठीक से काम कर रहा है। बट अगर उसके पीरियड्स जो हैं वो रेगुलर नहीं हैं, उनमें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है, तो ये एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग या इर्रेगुलर पीरियड्स या डिस्टर्ब यूट्राइन ब्लीडिंग कहलाता है। आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं कि अगर आपके पीरियड्स इर्रेगुलर हैं, ठीक से नहीं आ रहे हैं, तो उसके क्या कारण हो सकते हैं और उसके लिए आप क्या ट्रीटमेंट ले सकते हैं। बट उससे पहले अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, ताकि मेरे द्वारा बनाई गई हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। तो दोस्तों, एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग क्या होती है या अगर आपके पीरियड्स इर्रेगुलर हैं तो आप इस चीज़ को कैसे पहचानें। सबसे पहले आपको इस चीज़ के बारे में पता होना ज़रूरी है कि पीरियड्स नॉर्मल कैसे होते हैं। नॉर्मल पीरियड्स क्या होते हैं उसके ऊपर मैं पहले वीडियो बना चुकी हूँ, आप उस वीडियो को जाके चेक कर सकते हैं। बट अगर आपको आपके पीरियड्स रेगुलर नहीं हैं, उनमें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है, तो उसको हम एबनॉर्मल ब्लीडिंग मान के चलते हैं, इर्रेगुलर पीरियड मान के चलते हैं। इर्रेगुलर पीरियड के क्या सिम्टम्स होते हैं, तो देखिए, अगर आपका पीरियड्स बहुत कम आता है, दिन से भी कम आता है, या आपको पीरियड्स में सिर्फ स्पॉटिंग होती है, या फिर अगर आपके पीरियड बहुत ज़्यादा हैवी आते हैं, आपकी जो ब्लीडिंग है वो इतनी हैवी होती है कि आपको एक दिन में लगभग 4 से 5 पैड यूज़ करने पड़ते हैं, आपके पीरियड 7 दिन से ज़्यादा लंबे चलते हैं, आपके पीरियड 20 दिन से कम गैप में आते हैं, या फिर 35 दिन से भी ज़्यादा के गैप में आ रहे हैं, यानी कि अगर आपके पीरियड हर 15 दिन में आ रहे हैं, या टाइमिंग जो है वो रेगुलर नहीं है, कभी 10 दिन पहले, कभी 15 दिन लेट आ रहे हैं, कभी पहले आ रहे हैं, 2-4 दिन आगे पीछे अगर होते हैं तो ये बिल्कुल नॉर्मल है। बट अगर कोई टाइम फिक्स नहीं है तो ये एक इरेगुलर पीरियड होने का सिम्टम होता है। या आपके पीरियड्स पहले बिल्कुल ठीक आ रहे थे लेकिन एकदम से पीरियड बहुत कम हो गए हैं या बहुत ज़्यादा हो गए हैं, तो ये सब एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग के सिम्टम्स होते हैं। अगर इस तरह के आपके पीरियड्स आ रहे हैं तो इसको आप एबनॉर्मल मान के चले, इर्रेगुलर मान के चले। तो देखिए, नॉर्मल पीरियड्स जो होते हैं उसके लिए कुछ हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ये 2 हार्मोन स्पेशली ऐसे हैं जिनकी वजह से जो आपका पीरियड्स है वो रेगुलर होता है। अगर इन हार्मोन्स के प्रोडक्शन में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आ जाती है, ये नॉर्मल से कम बनते हैं या नॉर्मल से ज़्यादा बनते हैं, तो आपके जो पीरियड्स हैं उनके अंदर इर्रेगुलरिटी देखने को मिलती है। किसी तरह की एबनॉर्मेलिटी अगर पीरियड्स में होती है तो वो इन हार्मोन्स के प्रोडक्शन में किसी तरह के इम्बैलेंस के होने की वजह से होती हैं। लेकिन कुछ कंडीशन ऐसी है जिनमें अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है इस तरह की इरेगुलर पीरियड्स वाली, तो वो बिल्कुल नॉर्मल है, उसके लिए आप परेशान ना हों। जैसे कि बच्चों के अंदर मिनार्की के टाइम पे, यानी कि जब बच्चों में पीरियड्स होना शुरू ही होते हैं, तो 1 से 2 साल थोड़ा इर्रेगुलर पीरियड्स होते हैं, यानी कि पीरियड कभी रेगुलर होंगे, कभी बहुत ज़्यादा गैप के बाद होंगे, कभी बहुत हल्की ब्लीडिंग होगी, कभी बहुत हैवी ब्लीडिंग होगी, कभी एक महीने में 2-2 बार ब्लीडिंग होगी। तो अगर इस तरह की रेगुलरिटी होती है तो वो बिल्कुल नॉर्मल होती है, उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। कुछ टाइम के बाद आपके पीरियड्स जो होते हैं वो बिल्कुल नॉर्मल आने लगेंगे। इसके अलावा मेनोपॉज के टाइम पे भी इस तरह की इरेगुलरिटी देखने को मिलती है। आपके जो पीरियड्स हैं कभी रेगुलर होंगे, कभी कुछ गैप के बाद आएंगे, कभी ब्लीडिंग आपको हल्की होगी, कभी बहुत ज़्यादा हैवी होगी, कभी आपको पेन भी हो सकता है। तो इस तरह की अगर इरेगुलरिटी आपको मेनोपॉज से पहले दिखाई देती है तो इसको हम प्री मेनोपॉजल सिम्टम्स के रूप में मानते हैं, और ये किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसे भी हम बिल्कुल नॉर्मल मान के चलते हैं। इसके अलावा अगर डिलीवरी के बाद आपके पीरियड्स इरेगुलर रहते हैं, या डीएनसी आपने कराई है उसके बाद आपके 1-2 महीने पीरियड इरेगुलर रहते हैं, इसके अलावा अगर आपके डिलीवरी के बाद या ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान आपको पीरियड्स इरेगुलर होते हैं या नहीं होते हैं, तो ये भी नॉर्मल होता है। तो ये कुछ कंडीशन है जिनके अंदर अगर आपको पीरियड्स कम होते हैं तो आपको उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये चीज़ें बिल्कुल नॉर्मल होती हैं।
लेकिन इसके अलावा बहुत सारे ऐसे कारण होते हैं जिनकी वजह से आपके जो ये हॉर्मोन्स होते हैं ये इम्बैलेंस हो जाते हैं, और उसकी वजह से आपके जो पीरियड्स होते हैं उनमें कई तरह की प्रॉब्लम आपको दिखाई देती है। ये कारण कौन कौन से हो सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए, जैसे कि मैंने अभी बताया कि पीरियड्स को नॉर्मल बनाए रखने के लिए कुछ हार्मोन्स ज़रूरी होते हैं। इन हार्मोन्स में अगर किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम होती है तो आपके पीरियड्स इर्रेगुलर हो जाते हैं। अब इन हार्मोन्स के प्रोडक्शन पर बहुत सारी चीज़ों का इफ़ेक्ट पड़ता है, और उन कारणों की वजह से आपके पीरियड्स भी इर्रेगुलर होने लग जाते हैं। तो वो कारण बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे कि अगर आपको पीसीओएस की प्रॉब्लम है, जो कि आजकल बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम देखी गई है, अगर ये प्रॉब्लम आपको हो जाती है तो भी आपके जो पीरियड्स हैं वो आपको इर्रेगुलर होने लगते हैं। पीसीओडी पे मैं एक अलग से वीडियो बना चुकी हूँ, आप अगर उसे चेक करना चाहें तो उसे आप देख सकते हैं। पीसीओडी के अंदर आपकी ओवरी के अंदर छोटी छोटी सिस्ट बनने लग जाती हैं, जिनकी वजह से जो हार्मोन्स ज़रूरी होते हैं पीरियड्स के लिए वो प्रॉपरली नहीं बनते हैं, और उसकी वजह से पीरियड्स जो होते हैं वो इर्रेगुलर होने लगते हैं। इसके अलावा अगर आपको थायराइड की प्रॉब्लम है, आपको हाइपरथायरॉयडिज्म है या हाइपोथायरॉयडिज्म है, तो इसका इफ़ेक्ट भी आपके पीरियड्स पर पड़ता है, और इसकी वजह से भी आपके जो पीरियड्स हैं वो इर्रेगुलर हो जाते हैं। इसके अलावा अगर आपको प्रोलैक्टिन की प्रॉब्लम है, यानी कि आप में हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया की प्रॉब्लम है, आपकी बॉडी में प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है वो नॉर्मल से ज़्यादा क्वांटिटी में बनता है, तो इस हार्मोन की वजह से भी आपके जो पीरियड्स होते हैं वो इर्रेगुलर हो सकते हैं। इसके अलावा अगर एकदम से आपने अपना वेट बहुत ज़्यादा गेन कर लिया है या वेट लॉस कर लिया है सडनली, तो इसका इफ़ेक्ट भी आपके हार्मोन लेवल पे बढ़ता है, और आपके पीरियड्स जो होते हैं वो इर्रेगुलर हो सकते हैं। अगर आप अंडर वेट है, यानी कि आपका वेट नॉर्मल से कम है, या आप ओवर वेट हैं, बहुत ज़्यादा मोटे हैं, तो उसकी वजह से भी आपके जो पीरियड्स हैं वो इर्रेगुलर हो सकते हैं। इसके अलावा अगर आप एनीमिक है, माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम आपके अंदर है, आप किसी क्रॉनिक डिजीज़ आपको है कोई, या आपकी कुछ मेडिसिन है जो बहुत लंबे टाइम तक चल रही हैं किसी भी बीमारी की वजह से, तो इनकी वजह से भी पीरियड्स के ऊपर इफ़ेक्ट पड़ता है, और आपके पीरियड्स इन कारणों की वजह से भी इर्रेगुलर हो सकते हैं। इसके अलावा अगर आप किसी तरह का कोई कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज़ कर रही हैं, चाहे वो औरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हों, गोलियां हों, या फिर इंजेक्शन हो, या फिर आप मल्टीलोड अगर यूज़ करती हैं, कॉपर वगैरह आप लगवाती हैं, तो कई बार इनकी वजह से भी आपके जो पीरियड्स हैं उनमें प्रॉब्लम हो सकती है, वो आपके इर्रेगुलर हो सकते हैं। अलावा अगर आप डीएनसी कराते हैं, आपका एबॉर्शन हुआ है, तो उसके बाद भी आपके जो पीरियड्स हैं वो इर्रेगुलर हो सकते हैं। इसके अलावा अगर ओवेरियन सिस्ट की प्रॉब्लम आप में है, या आपको यूट्रस के अंदर पॉलिप है, या फिर फाइब्रॉइड की प्रॉब्लम है, तो इनकी वजह से भी जो पीरियड्स होते हैं वो या तो बहुत ज़्यादा हैवी होते हैं, पीरियड्स में बहुत ज़्यादा पेन होता है, या आपके पीरियड्स में किसी तरह की कोई भी इरेगुलरिटी देखने को मिल सकती है। इसके अलावा अगर आपको किसी तरह का कोई इन्फेक्शन है, चाहे वो टीबी का हो या फिर किसी और तरह का, अगर आपको इन्फेक्शन है और इन्फेक्शन बहुत क्रॉनिक टाइम से बना हुआ है, तो उसकी वजह से भी आपके जो पीरियड्स हैं वो इर्रेगुलर हो सकते हैं। इसके अलावा स्ट्रेस एक बहुत बड़ा कारण होता है इर्रेगुलर ब्लीडिंग के होने का। स्ट्रेस की वजह से जो हमारे हार्मोन्स होते हैं वो इम्बैलेंस हो जाते हैं, और उसका सीधा इफ़ेक्ट हमारे पीरियड्स पर पड़ता है और ओवरऑल पूरी बॉडी पर पड़ता है। तो अगर आप किसी भी स्ट्रेस से या किसी मेंटल ट्रॉमा से बहुत लंबे टाइम से सफ़र कर रही हैं, तो ये भी एक कारण होता है इर्रेगुलर ब्लीडिंग के होने का। तो ये कुछ कारण हैं जिनकी वजह से आपके जो पीरियड्स हैं वो इर्रेगुलर हो सकते हैं, आपके पीरियड्स में किसी तरह की प्रॉब्लम्स जो है वो आपको देखने को मिल सकती है। तो इन कारणों का पता लगाने के लिए फिर आगे आपको इन्वेस्टिगेशन कराने की ज़रूरत है। इसमें जब आप अपने डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपका पूरा हिस्ट्री लेते हैं, आपका पेल्विक एग्जामिनेशन कर सकते हैं, आपका अल्ट्रासाउंड एडवाइस कर सकते हैं, जिसमें अगर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम होती है तो वो हमें पता चलती है। इसके अलावा आपके कुछ ब्लड टेस्ट
जो हैं वो कराए जाते हैं, जिनके अंदर आपका हीमोग्लोबिन या आपके जो हार्मोनल टेस्ट हैं वो कराए जाते हैं, जैसे कि प्रोलैक्टिन, थायराइड, एस्ट्रोजन, इन हार्मोन्स के लेवल को चेक किया जाता है। इसके अलावा हिस्ट्रोस्कोपी की जाती है या रेयर केसेस में सीटी स्कैन करा के भी देखा जाता है कि आपको किसी तरह की और कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो इन इन्वेस्टिगेशन से हमें फिर फाइनली ये पता चलता है कि अगर पीरियड्स इरेगुलर हैं तो वो किन कारणों की वजह से है, और उसी के अकॉर्डिंग फिर आगे आपको ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो अगर आप इन्वेस्टिगेशन कराते हैं और उसमें आपका कोई भी कारण निकल के नहीं आता है, तो आपको सिर्फ अपने खाने पीने पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। आपको ऐसी चीज़ें अपनी डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा लेनी है जो आपके लिए हेल्दी हो, जैसे कि हरी सब्जियां, फ्रूट्स वगैरह आपको ज़्यादा से ज़्यादा लेना है। आपको रेगुलर एक्सरसाइज करनी है, योगा करना है। आपको अपने वेट को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करना है। अगर आप अंडर वेट है तो आप अपने में वेट को बढ़ाएं, अगर आप ओवर वेट हैं तो आपको अपने वेट को कम करना है। तो इन चीज़ों को करके आप अपने पीरियड्स को नॉर्मल कर सकते हैं, और ये सारी चीज़ें आपको रेगुलर बेसिस पे करनी है। अपने डाइट पे ध्यान देना है, रेगुलर एक्सरसाइज करनी है। किसी तरह का कोई स्ट्रेस आपके साथ चल रहा है तो उसको बिल्कुल पूरी तरह से अवॉइड करना है। किसी तरह की कोई मेडिसिन अगर चल रही है और उसकी वजह से आपका पीरियड इरेगुलर है तो उन मेडिसिन को आपको बंद करना है। इन चीज़ों को करने से आपका जो पीरियड्स है वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है धीरे धीरे। बट अगर इन्वेस्टिगेशन में आपके किसी तरह के कोई टेस्ट में प्रॉब्लम आती है या कोई कारण निकल के आता है जिसकी वजह से आपको पीरियड्स इरेगुलर है, तो उसी के बेसिस पे आपको फिर आगे ट्रीटमेंट दिया जाता है। अगर आपको किसी तरह की हार्मोनल प्रॉब्लम है तो आपको हार्मोनल सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं। अगर आपको कोई इन्फेक्शन है तो उससे रिलेटेड आपको मेडिसिन जो हैं वो प्रेस्क्राइब की जाती हैं। अगर किसी मेडिसिन को लेने से आपको पीरियड्स इरेगुलर है तो उन मेडिसिन्स को आपको बंद करने की सलाह दी जाती है। अगर आपका हीमोग्लोबिन कम है तो उससे रिलेटेड फिर आपको आयरन से रिलेटेड मेडिसिन्स दी जाती हैं। कुछ वाइटामिन्स आपको सप्लीमेंट्स के रूप में दिए जाते हैं। तो ये सब डिपेंड करता है कि कारण क्या है, और वो सारी चीज़ें आपको पता चलती हैं इन्वेस्टिगेशन करने के दौरान। तो अगर आपको आपके पीरियड्स लगता है कि इरेगुलर हैं, आपके पीरियड्स एबनॉर्मल हैं, तो आप अपने डॉक्टर से जाके ज़रूर कंसल्ट करें, ताकि वो इस चीज़ का पता लगा सकें कि अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो वो किन कारणों की वजह से हो रही है, और उसी के अकॉर्डिंग आपको आगे ट्रीटमेंट दिया जा सके। तो दोस्तों, अगर आपको इस तरह की कोई प्रॉब्लम है तो आप अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें। तो ये था आज का हमारा वीडियो एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग को लेके या इरेगुलर ब्लीडिंग को लेके। और अगर आपके किसी तरह के कोई सवाल हैं इस वीडियो से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और हमारी नेक्स्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।